A very warm welcome to all of you. Here I am with the new topic matters in our surrounding. That is the first chapter of the class 9th, matters in our surrounding. In this what we are going to discuss first is what is defined matter. मैटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके टाइप्स, द 3 kinds of matter, characteristics of the matter, change the state of the matter means सॉलिड लिक्विड गैस कैसे अपने स्टेट्स को चेंज करते हैं वो इस चीज़ में हम पढ़ेंगे. सो दिस आर द फ्यू थिंग्स विच वी आर गोइंग टू सी अंडर दिस सेशन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज व्हाट इज मैटर. Matter is anything which occupies space having mass is called the matter. I think little bit about this you have learned in class 7th. What is matter? So matter is what? Anything which occupies space and having mass is called the matter. यानी कोई भी चीज़ ऐसी जिसके पास थोड़ा सा स्पेस हो, जैसे कि आपका ये लाइक आई एम टीचिंग यू फ्रॉम दिस लैपटॉप, तो इसने एक स्पेस ले रखा है, इसके पास एक मास है. यू आर हैविंग योर बुक्स, इट इज़ हैविंग अ स्पेस और इट इज़ हैविंग अ मास. तो वो जो भी चीज़ें हमने कहीं कंटेंट को रखा हुआ है, सो इट्स टेकिंग सम काइंड ऑफ स्पेस एंड ऑल्सो इट इज़ हैविंग द मास, दैट इज कॉल्ड द मैटर. नेक्स्ट थिंग हमारा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर. कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है एक मैटर की. मैटर के लिए जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे मैंने अभी आपको एक लैपटॉप का एग्जाम्पल दिया कि लैपटॉप एक चीज़ है, दैट इट इज़ अ सॉलिड थिंग. तो वो किसी चीज़ पार्टिकल से बना हुआ है, तो दैट इज विल बी वेरी वेरी स्मॉल विच वी कांट सी, और वो उस चीज़ से बना हुआ है एंड इट इज़ व्हाट फिक्स्ड साइज में है, तो एक सॉलिड शेप वो दे रहा है. तो वही वो कह रहे हैं दैट कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टर हमारा यही है कि पार्टिकल ऑफ द matter is very very small. The particle size of the matter is very very small. Another example I have took here, that is a stone. This stone as you can see it is a solid form और इसके अंदर जो भी particles होंगे वो बहुत ही ठोस हैं, वो बहुत ही fixed हैं एक दूसरे में, और ये एक matter का काम कर रहा है. So this is the what they are saying, the first character, that particle size is very very small in the matter. Next, as the diagram shows, I am going to show you that how the thing is made up of the small particle. Here I am having a juice, that is the orange juice, which is having this much consistency, और आप इसका color note करेंगे that it is having this kind of color. So now अगर हम इसको किसी और clean water में हल्का सा pour करते हैं, so now you can see the color of this water स्लाइटली लाइटर देन दिस. तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि ये जो हमारे पास जो कंटेंट था वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है. पहले वो यहाँ डार्कर था और हमने इसमें मिक्स किया तो ये थोड़ा लाइटर हुआ, और इसको हम अगर किसी थर्ड बीकर में या ग्लास में पोर करते हैं तो वो और लाइटर. दिस इज शोइंग द सेम थिंग कि आपके पास एक बहुत डार्क चीज़ थी और उसके बाद उसको हमने एक बीकर में डाला तो थोड़ा लाइटर हुआ, अगेन इसमें से थोड़ा सा लेके इसमें किया तो और लाइटर एंड अगेन लाइटर. तो दिस शोइंग द पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत छोटा छोटा है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जैसे जैसे हम उसको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग बीकर्स में ऐड कर रहे हैं. नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर इन अ स्टेट ऑफ द मोशन. जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं. योर ड्राइंग रूम और किचन में कुछ भी कुकिंग कर रही है, योर मदर्स आर कुकिंग समथिंग, तो वो आपको स्मेल आ जाती है. या दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं कि दैट सपोज यू आर डूइंग द डेली दैट पूजास, तो उस पूजा में अगर हम कोई इंसेंस स्टिक जलाते हैं, कोई अगरबत्ती को अगर जलाते हैं तो उसकी स्मेल जो पूरे घर में फैल जाती है. या फिर कोई पॉल्यूशन जो होता है, जो बैड स्मेल है या स्मोक होती है, वो भी पूरे हवा में किस तरीके से मिक्स होती है, बिकॉज दे आर द पार्टिकल्स आर इन द मोशन, इसलिए वो मिक्स होती है. थर्ड इज दैट इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन कीप पार्टिकल्स क्लोज. इंटर पार्टिकल में जो है वो अट्रैक्शन होता है, मतलब कि सपोज एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है या इधर है, तो उन पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन होगा जो उनको एक साथ जोड़ के रखती है. जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास ये स्टोन है. सपोज ये स्टोन कुछ पार्टिकल से बना होगा, तो सारे पार्टिकल्स जो एक दूसरे में अट्रैक्टेड हैं तभी वो स्टोन का शेप लेके रखे हुए हैं. वो एक दूसरे में अट्रैक्शन उनमें बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो क्लोजली पैक्ड है. तो इसीलिए स्टोन हुआ या कोई भी सॉलिड चीज़ का आप एग्जांपल ले सकते हो जो कि क्लोजली पैक्ड है, यानी उनके अंदर इंटर पार्टिकल्स, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, जिसको आप आगे चल के पढ़ोगे इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन है जिसको फोर्स बोलेंगे, उसकी वजह से वो एक दूसरे में अट्रैक्ट रहते हैं. लास्ट वाला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द
पार्टिकल। ऑब्वियसली बात है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि बॉइलिंग करते हैं या इवापोरेशन करते हैं तो दैट वाटर यूज टू गेट इवापोरेट। या फिर आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो कि व्हेन वी आर हीटिंग, तो कोई भी चीज़ है वो बहुत जल्दी से मिक्स होती है किसी चीज़ में। जैसे सपोज आपने एक नॉर्मल वाटर लिया, उसमें आपने शुगर को मिक्स किया तो वो टाइम लेगी मिक्स करने में, बट वही आपने हॉट वाटर में मिक्स किया शुगर को, इट विल मिक्स फास्ट। सो व्हाट इज दैट? इट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द पार्टिकल. Next, we are having the three states of the matter: solid, liquid and gas. I think pictures are also showing liquid है वो liquid form में, so it's showing in the beaker small particles of the liquid. Gas है that it is invisible, we can't see the gas, but it is also having the particles with little more space. और solid में बिल्कुल space नहीं होता है उसके particle के बीच में। तो ये चीज़ हमें अभी one by one we will discuss about solid, liquid और gas के different characteristics क्या होते हैं। So here come with the solid. Solid particles are those which are having interparticle are very close and space is very less. तो interparticles जो उनके बीच में होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनके बीच में स्पेस कम होता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल भी आपने देखा, या फिर ये स्टोन का एग्जांपल फिर से, कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल ही क्लोज्ड है और स्पेस नहीं है, तभी वो फिक्स्ड है, उनका जो शेप और साइज है वो फिक्स है। सो फर्स्ट लाइन क्या है आपकी, दैट द सॉलिड्स आर हैविंग अ फिक्स्ड शेप एंड साइज। लाइक यू आर एट योर होम, आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो। आपका घर में जो बेडरूम में बेड है या सोफा है या डाइनिंग टेबल है, दे आर हैविंग द फिक्स्ड शेप एंड साइज। ऐसा नहीं होता है दैट इट इज चेंजिंग अकॉर्डिंगली। Some solids can change their shape but regain their shape again after the force is removed. मतलब कि एग्जांपल आप ले सकते हो, एक रबर बैंड है, एक रबर बैंड या स्प्रिंग है, उसको आपने स्ट्रेच किया, जब आपने इसमें फोर्स लगाया तो स्ट्रेच हुआ, तो ऑब्वियसली बात है वो अपना शेप चेंज कर लेगा। लेकिन अगेन अगर हम उसका फोर्स हटा देंगे तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल साइज में और शेप में आ जाता है। सॉलिड्स हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम के कह रहे हैं, अगेन सेम, ये जो स्टोन है इसने इतना स्पेस लिया हुआ है तो ये इतना स्पेस और वॉल्यूम लेगा ही लेगा, तो इट इज़ नॉट चेंजिंग, तो ये इसका फिक्स है। लेकिन लिक्विड और गैस में हम पढ़ेंगे कि उसमें वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कंटेनर। सॉलिड्स कैन हार्डली बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग फोर्स। ऑब्वियसली ये एक स्टोन है, इसको क्या हम प्रेस करेंगे क्या, तो क्या ये प्रेस होगा? ये नहीं होगा, बिकॉज इट इज सॉलिड फॉर्म। कितना भी आप इस पर प्रेशर दें ये प्रेस नहीं होगा, सो इट कांट बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। दे डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स वॉट, कि वो मिक्स नहीं होते हैं। एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर हमने कोई चीज़ डाली वो मिक्स हो जाएगा। एयर के अंदर भी डिफ्यूजन होता है, मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगरबत्ती की स्मेल चली गई, वो डिफ्यूजन है, लेकिन सॉलिड डज नॉट शोज द डिफ्यूजन। नेक्स्ट आ जाइए लिक्विड्स पे। लिक्विड्स डज नॉट हैव अ फिक्स शेप। हमने सॉलिड्स में पढ़ा दे आर हैविंग द फिक्स शेप, बट लिक्विड्स में फिक्स शेप नहीं होता है। ऑब्वियसली अभी मैंने आपको एक ग्लास दिखाया, उसके अंदर पानी था, उस पानी को अगर हम किसी बोल में शिफ्ट करेंगे या फिर किसी और टम्बलर में शिफ्ट करेंगे तो वो उसका शेप ले लेगा, तो इट डज नॉट हैविंग अ फिक्स शेप। दे आर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम एंड लेसर डेंसिटी। इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेंसिटी इनकी कम रहती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स। दे आर हैविंग द फ्लूइडिटी नॉट रिजिड। जो आपका स्टोन था वो रिजिड है, मतलब वो फिक्स ही है, वो कंप्रेस करने पे शिफ्ट नहीं होगा या कोई चेंज नहीं होगा शेप में। लेकिन लिक्विड्स क्या होते हैं, दे आर हैविंग द फ्लूइडिटी, दे आर फ्लूइड्स ऑब्वियसली, सो दे विल फ्लो। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द लिक्विड स्टेट इज मोर देन द सॉलिड। काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स हैं आपके लिक्विड के, उसके अंदर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द सॉलिड। काइनेटिक एनर्जी मीन्स वॉट, कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में उसके अंदर मोशन ज़्यादा है, तो दैट्स वाई दे आर मूविंग। और वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपके सॉलिड में कम है, तो वो आपका सॉलिड मूव नहीं करता है। बट लिक्विड्स यूज टू मूव बिकॉज दे आर हैविंग द काइनेटिक एनर्जी, एंड गैशियस में काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा होती है, इसलिए गैस क्या होती है, वो फ्लो करती है एंड लाइक इट्स मूविंग इन अ एयर, जो कि आप एयर को फील कर सकते हो। एक एग्जाम्पल दैट इट्स अ गैस। पार्टिकल्स इजीली डिफ्यूजन हो जाता है आराम से, उसमें कोई भी कलर डाला, जैसे इन्होंने यहाँ पे आपको दिखाया है, यू आर हैविंग अ blue color and here they have took the honey, so which will diffuse early. It also depend on the density. यहाँ पे जो लाइट कलर ब्लू कलर था वो इजिली मिक्स हो जाएगा, लेकिन हनी को टाइम लगेगा बिकॉज इसकी ये विस्कस है थोड़ा सा। आपने हनी को देखा होगा, थिक और होता है और उसको मिक्स होने में टाइम लगता है, तो हनी विल टेक
more time for the diffusion as compared to the blue ink color. Next we came on the topic gaseous क्या होते हैं. Gaseous do not have a fixed shape. गैस की कोई फिक्स शेप नहीं है. एज लास्ट पिक्चर मैंने दिखाया आपको, वो एक नॉर्मल फ्लास्क के अंदर था गैस, बट यू कांट से कि वो उसी के अंदर है. इट कैन फ्लो समवेयर एल्स. तो गैस क्या है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं रहता है. दे आर हैविंग मैक्सिमम फ्लूइडिटी एंड लिस्ट रिजिडिटी. मैक्सिमम फ्लूइडिटी मतलब क्या, वो हमेशा फ्लो करते रहेंगे. रिजिड तो बिल्कुल रहेगा ही नहीं, वो फिक्स रहता है. हाईली कंप्रेसिबल. कंप्रेसिबल मीन्स व्हाट. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप एक बलून होता है, उसमें एयर फिल करते हैं, तो उसको आप कितना भी कंप्रेस कर रहे हैं, जब तक आप उसको कोई पॉइंटेड चीज या अपने नेल से बर्स्ट नहीं करते हैं तो वो बर्स्ट नहीं होता है. तो वो क्या है, हाईली कंप्रेसिबल चीज है. तो वही कह रहे हैं कि गैस हाईली कंप्रेसिबल है. उसके लिए उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखाया आपको, दैट you are having three piston which is having a filling of the gas, liquid and salt. Salt solid हो गया, liquid आपका water ले लिया उन्होंने, gas air ले ली. तीनों को हम सेम ही प्रेशर से पुश कर रहे हैं ऊपर से, ताकि वो कंप्रेस्ड हो. यहाँ नीचे से उसको ब्लॉक कर रखा है, मतलब वो ओपन नहीं होगा. जब इसको प्रेशर लगाया तो आप देख सकते हैं कितना कंप्रेस हो गया गैस. वो इतनी ज्यादा कंप्रेस हो गया आफ्टर अप्लाइंग द प्रेशर. जो लिक्विड है आपका, लिक्विड के अंदर आप देख सकते हो कि प्रेशर, दे आर कंप्रेसिबल बट नॉट मच. तो उसके अंदर प्रेशर लगाने के बाद वो इतना ही कंप्रेस हुआ. एंड सॉलिड, दे आर नॉट गेटिंग एनी चेंज बिकॉज दे आर नॉट कंप्रेसिबल. थोड़ा बहुत स्पेस होगा तो इट विल मीन्स वो थोड़ा क्लोज आ गया होगा, बट इतना ज्यादा कंप्रेशन वहां नहीं दिखेगा. तो लीस्ट कंप्रेसिबल है, उससे थोड़ा ज्यादा, और ये मैक्सिमम. सो गैसेस शोज द हाईली कंप्रेसिबल फिनोमिनन कह सकते हैं आप, या कैरेक्टर कह सकते हैं. गैसेस शोज द डिफ्यूजन. अगेन सेम एग्जांपल, गैस जो है डिफ्यूजन शो करता है. जैसे कि मैंने आपको बोला, स्मोक है, अगरबत्ती की कोई स्मेल है या कोई और चीजें हैं, तो वो उसके अंदर स्मेल आती है. काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मैंने आपको पहले भी बोला. इसमें कम होती है, इसमें उससे थोड़ी ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा. कम मतलब इसमें ना के बराबर आप कह सकते हैं कि सॉलिड में बिल्कुल लीस्ट है. इट इज हैविंग मोर, तभी ये फ्लो कर रहा है, और ये उससे ज्यादा होता है, और ये उससे ज्यादा फ्लो कर रहा है. सो दिस आर द थ्री मैटर्स, स्टेट्स ऑफ द मैटर, जिसके अलग अलग चीजें हैं. प्लीज इस पे ट्राई कीजिएगा नोट्स बनाने का, और इसके डिफरेंस को याद करने के लिए एक डिफरेंस का आप टेबल बना सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर क्या. आई एम ऑल्सो हियर विद द टेबल. टेबल में आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट जो होता है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस, मतलब जो उसके अंदर अलग अलग जो अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर स्पेस कैसा है. सॉलिड के अंदर बहुत ही कम होता है, तभी वो सॉलिड है. लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा, और गैसियस में सबसे ज्यादा. इंटरमोलिकुलर फोर्स, फोर्स मतलब एक और दो पार्टिकल है उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा. मतलब कह लो कि वो एक मैग्नेट और आयरन की तरह अट्रैक्शन जो होता है उसको बोलेंगे, उसके अंदर फोर्स है एक वैसा. तो सॉलिड के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड के अंदर कम होगा, और गैसेस के अंदर और ज्यादा कम होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, जो कि एक फिगर हमने आप पहले देखा था. तो इसके अंदर सब बहुत ही क्लोज दिखा रहा था, इसमें दूर दिखा रहा था, इसमें और ज्यादा. नेचर कैसा है, ये हार्ड और रिजिड होते हैं, ये फ्लूइड होता है, ये हाईली फ्लूइड होता है. कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल और हाईली कंप्रेसिबल. शेप, इसके पास डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है. इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम है. इनडेफिनेट शेप एज वेल एज वॉल्यूम है. डेंसिटी हाई होती है, लेस देन द डेंसिटी इन द सॉलिड, और इसके बाद बहुत ही कम डेंसिटी है. काइनेटिक एनर्जी इसकी कम है, इसकी थोड़ी ज्यादा है, इसकी उससे ज्यादा है. डिफ्यूजन की बात करें तो यहाँ नेग्लिजिबल है, इट विल नॉट शो एनी डिफ्यूजन. इट इज स्लो एंड इट इज वेरी फास्ट. सो आई जस्ट वांट कि आप ये टेबल को भी एक बार अपने नोट्स में राइट करने की कोशिश करें, ताकि आप इसको लर्न कर सके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो लास्ट इन टेबल दैट ओनली आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम, कि इसमें देख सकते हैं आपकी इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है बिल्कुल नहीं है, लीस्ट है. इसमें थोड़ा स्पेस ज्यादा है, इसमें स्पेस और ज्यादा है. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, अगर ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, एक दूसरे के काफी क्लोज हैं. इसमें थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा कम है. तो आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपका कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो एक दूसरे को कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स ज्यादा है, कम कम. और इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें तो इसमें स्पेस कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है. तो इस तरीके से आपका
आपको थोड़ा सा लर्न करने की ज़रूरत है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ द चेंजेस ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर। उसमें कुछ अलग अलग टर्म्स हमें पढ़ने होंगे, दैट व्हाट इज द फ्रीजिंग, बॉइलिंग एंड डिफरेंट थिंग्स एंड हाउ दे यूज टू change their states of matter according to the change in the state of the temperature. Okay, so that's all for the today class. Thank you.